हेलो स्टूडेंट, आप सभी का 10वीं मैथ्स क्लास में स्वागत है। 10th मैथ्स का आज हम पढ़ेंगे अध्याय 4 समांतर श्रेणी, प्रश्नावली 4.3। आज हमने ले लिया प्रश्न 4। किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद 1, अंतिम पद 11 और योग 36 है, तो पदों की संख्या और सार्वंतर ज्ञात करो। चलिए सवाल को बनाते हैं। सबसे पहले लिखेंगे, हमको इसमें क्या क्या दिया है उसको पहले लिखते हैं। हमको दिया है प्रथम पद, हमको यहां दिया गया है प्रथम पद ए। प्रथम पद ए बराबर 1, अंतिम पद को हम लोग ए एन से दर्शाते हैं, एल से भी दर्शाते हैं, जिसका मान दिया है 11, और पदों का योग दिया है। पदों का योग को एस एन से दर्शाते हैं, एस एन का मान दिया है 36। हमें निकालना है पदों की संख्या, तो हम यहां लिखेंगे माना पदों की संख्या बराबर n, और हमने मान लिया सार्वंतर है d। d। अब हम पदों की संख्या निकालना चाहते हैं, तो हम पहले प्रश्नावली का सूत्र और एक पदों का योग का सूत्र लगाएंगे। हमको ज्ञात करना है पदों की संख्या। प्रथम पद दिया है 1, अंतिम पद दिया है 11, पदों का योग दिया है 36। चलिए हमारे पास जो सूत्र है हम उनका उपयोग करते हैं। हमारे पास सूत्र है पदों का योग का छोटा सूत्र लगा देते हैं। Sn बराबर n/2 गुणित a प्लस l। यहाँ हम देखते हैं पदों का योग Sn, n पदों की संख्या हमें ज्ञात करना है। a प्रथम पद, l अंतिम पद। तो प्रथम पद, अंतिम पद और पदों का योग हमको दिया है। 1, 2, 3 मान रखेंगे, n का मान निकल जाएगा। चलिए रखते हैं, Sn की जगह रख दिए 36, a का मान 1, l का मान 11। तो ये हो गया हमारा 36 n/2 इंटू 10 और 1 11, 11 और 1 12, 11 और 1 12। तो यहाँ पर हम काटेंगे। चलिए 2 एकम 2, 2 6 12। तो यहाँ देखते हैं 36 बराबर n गुणित 6, या n गुणित 6 बराबर 36 लिख सकते हैं। n गुणित 6 को लेफ्ट में, 36 को राइट में। तो n का मान क्या आएगा? 36/6। चलिए काटेंगे, 6 कम 6, 6 6 36। तो जो पदों का जो संख्या है वो आ गया 6। हमको पदों की संख्या भी निकालना था, पदों का संख्या भी ज्ञात करना था, और सार्वंतर। तो हमारा जो है सूत्र से आ गया, पदों की जो संख्या आ गया वो आ गया 6। अब हम निकालना चाहेंगे सार्वंतर। सार्वंतर निकालने के लिए हम पहला अध्याय में जो सूत्र पढ़ते थे उसी का हम उपयोग करेंगे। चलिए चलिए हम दूसरा सूत्र यहाँ लिखेंगे। दूसरा सूत्र है an बराबर a प्लस n-1 d। an अंतिम पद है 11, प्रथम पद 1, n का मान दिया है 6। अभी हम लोग निकाले थे n का मान 6, यहाँ से d का मान हमको ज्ञात करना है।
चलिए इसको हल करते हैं। 6 ऋण 1 का मतलब होता है 5D। तो ये 1 को लेफ्ट में पक्षांतर करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 11 ऋण 1 बराबर 6 ऋण 1D। अब देखिए 11 ऋण 1 का मतलब होता है 10 और ये होता है 6 ऋण 1 5D। तो 5D बराबर 10, D बराबर 10/5। भाग देंगे 10 को 5 से, तो D बराबर आ जाएगा 2। तो हमको जो पूछा था उसको यहाँ लिख देंगे उत्तर के रूप में। हमें पूछा गया था पदों की संख्या। छह आया और सर्वांतर जो आया वो है 2। यही हमको पूछा था, पदों की संख्या और सर्वांतर आ गया आसानी से। तो हमारे पास जो है 2 सूत्र का इसमें उपयोग हुआ है। चलिए मैं आपको बता देता हूँ कौन सा सूत्र है। an बराबर a प्लस n-1d। अंतिम पद, प्रथम पद, पदों की संख्या, सर्वांतर। एक और सूत्र लगा है Sn बराबर n/2 a प्लस l का उपयोग हुआ है। ये 2 सूत्र के प्रयोग से सवाल बना है। इसको सूत्र को ध्यान रखेंगे। यहाँ an भी अंतिम पद है, यहाँ उसी l को भी अंतिम पद ही कहते हैं। इसमें धोखा हमको नहीं खाना है। चलिए अब अगला सवाल पढ़ते हैं। चलिए आगे पढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक 6, 1 और 100 के बीच सभी प्राकृतिक संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। ये जो प्रश्नावली है इसका जो है वो योगफल ज्ञात करने का है जो 3 के गुणज हो। हमको ऐसा संख्या लिखना है जो 1 से 100 के बीच आना चाहिए और जो 3 से भाग जाए। 3 के गुणज हो मतलब 3 के जो गुना में आता है, 3 के पहाड़ा में आता है, ऐसा संख्या हमको निकालना है। चलिए हम निकाल लिए हैं यहाँ पर हल। 1 और 100 के बीच की प्राकृतिक संख्याएं जो 3 के गुणज हैं, तो 100 तक देखना है। 3 का पहाड़ा को 100 तक लेना है। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौक 12, 3 पंच 15, ऐसे करके 3 33 में 99। 100 जो है 3 से भाग नहीं जाएगा, तो 3 के गुना में आने वाले जो संख्या है इनको मैंने लाइन से लिख दिया। 3, 6, 9, 12 ... 99। अंतिम पद 99 हो जाएगा। उसके बाद 100 भाग नहीं जाता 3 से। यह 100 जो है 3 के गुना में नहीं आता। ये देखिए 3 के गुना जो हो, तो ये हमारा जो संख्या आ गया 1 और 100 के बीच जो 3 के गुना में है। यह एक समांतर श्रेणी है। देखिए 3 में 3 जोड़ेंगे 6 मिलेगा, 6 में 3 जोड़ेंगे 9 मिलेगा। तो इसलिए ये किया क्या हो गया, समांतर श्रेणी हो गया। अब चलिए हमको ज्ञात करना है योगफल। यहाँ हम देखते हैं प्रथम पद कितना दिया है। प्रथम पद दिया है 3। सर्वांतर कितना दिया है। सर्वांतर के लिए हम द्वितीय पद से प्रथम पद घटाएंगे। 6 में से 3 घटाएंगे, ये भी आ गया 3। अब देखते हैं अंतिम पद कितना है। अंतिम पद 99 है। यहाँ लिख देंगे 99। पदों की संख्या n हमको ज्ञात करना है, क्योंकि हमने अभी ज्ञात नहीं किया है कि कितने पद हो सकते हैं 1 से 100 के बीच जो 3 के गुणज है। यदि हमको पदों की संख्या मिल जाए तो हम योगफल ज्ञात कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग ज्ञात करेंगे पदों की संख्या। हम लोग अध्याय प्रश्नावली 1 का सूत्र लेंगे। सूत्र an बराबर a प्लस n-1 इंटू डी। चलिए हम आगे कहते हैं। एक n की जगह 99, प्रथम पद की जगह 3, पदों की संख्या हमको ज्ञात करना है। d का मान दिया है 3। हल करेंगे इसी को। चलिए 99 लिख दिए, 3 लिख दिए, 3 का n से गुना किए 3n, 3 का 1 से गुना किए ऋण 3। अब यहाँ पर ये कटेगा, ये 3 और ये 3 धन और ऋण कट गया। 99 बराबर 3n आया।
या इसको हम लिख सकते हैं 3n बराबर 99 या n बराबर 99/3 या n बराबर 33। 3 3 3 3। तो पदों की संख्या आ गया है 99। अब हमको योगफल ज्ञात करना है, तो योगफल का सूत्र लगा देते हैं। अंतिम पद दिया है, प्रथम पद दिया है, पदों की संख्या मिल गया, बहुत सरलता से बन जाएगा। आगे चलिए बनाते हैं। हमें मालूम है एक छोटा सूत्र है हमारे पास योगफल का। योगफल निकालना है समानता श्रेणी का, तो Sn बराबर होता है n/2 ब्रैकेट में a प्लस l। चलिए निकल जाएगा। Sn का मान निकालना है। n का मान 33 दिया है, प्रथम पद 3 दिया है, अंतिम पद 99 दिया है। रख दिए मान। चलिए Sn का मान हमको निकालना है 33/2, दोनों को जोड़ेंगे 99 और 102 काटेंगे। चलिए 2 एकम 2, 2 पंचे 10 और 2 एकम 2। तो Sn का मान आ गया 51 गुणित 33। हम 51 को 33 से ज्ञात करेंगे तो श्रेणी का जो दिया है 3 से 99 तक, जो 3 के गुणज में है 1 से 100 तक संख्याओं का योगफल निकल जाएगा। 33 को हम 51 से गुना करेंगे 1683 आएगा। तो हमारा उत्तर आ गया कि 1 से 100 तक प्राकृत संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए जो 3 के गुणज हो, तो उनका योग आता है 1683। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न, बहुत ध्यान से बनाना है। चलिए अब हम अगला प्रश्न और ले लेते हैं, और अंतिम प्रश्न कहते हैं इसको। प्रश्न ले लिए। प्रश्न क्रमांक 7, 100 और 50 के बीच, 100 और 50 के बीच की 100 और 50 के बीच की विषम संख्याओं और 50 के बीच की विषम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। 100 और 50 के बीच की विषम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। हल 0 और 50। तो 0 और 50 के बीच विषम संख्या लिखेंगे यहाँ हल में 0 और 50 के बीच, 100 और 50 के बीच, 0 और 50 के बीच की, 0 और 50 के बीच की विषम संख्याएं। हम लोग जानते हैं 0 और 50 के बीच की विषम संख्या में 1 आएगा, 3 आएगा, 5, 7। विषम संख्या बस को लेना है। कहाँ तक लेना है? 50। तो 50 तो सम संख्या है, तो ये आ गया हमारा 0 और 50 के बीच की विषम संख्या 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 ऐसे 49। यहाँ लिखेंगे यह समांतर श्रेणी जैसा लग रहा है, यह समांतर श्रेणी है, यह समांतर श्रेणी है। यहाँ हमको योग ज्ञात करना है।
विषम संख्या जो संख्या दिया है उसका योग। तो यहाँ लिखेंगे योग ज्ञात करने के लिए हमको चाहिए प्रथम पद। प्रथम पद ए का मान दिया है 1। हम निकालेंगे सर्वांतर डी। द्वितीय पद ऋण प्रथम पद, सर्वांतर आ गया 2। हमें निकालना है पदों की संख्या, निकालना जरूरी है। और अंतिम पद दिया 49, तो लिख देते हैं ए एन बराबर एल बराबर 49। लिख देते हैं पदों की संख्या बराबर एन। हमको ज्ञात करना है अभी फिलहाल पदों की संख्या पहले निकालेंगे, एन ज्ञात करना है। जब हम पदों की संख्या ज्ञात कर लेंगे तो हम पदों का जो संख्या दिया है 1 से 49 तक का विषम संख्या, उनका योगफल निकाल सकते हैं। सबसे पहले हमको निकालना पड़ेगा पदों की संख्या। हमको दिया ए का मान 1, डी का मान 2, ए एन का मान 49 हमको दिया है। चलिए निकाल लेते हैं, आसानी से निकल जाएगा, थोड़ा सा बच्चा है। तो सूत्र हम लगा देंगे। ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 डी। ए एन का मान 49 दिया है, ए का मान 1 दिया है, एन का मान निकालना है, डी का मान दिया है 2। 1 को पक्षांतर करेंगे हम लोग लेफ्ट साइड में। चलिए तो ये हो जाएगा 49 ऋण 1 बराबर n माइनस 1 इंटू 2। तो ये 49 में 1 घटा दिए 48 आएगा। ये हो जाएगा, गुना कर दिए 2n माइनस 2। 2 को फिर पक्षांतर करेंगे, या का निशान लगा देंगे। 48 धन 2 बराबर 2n। 48 और 2 कितना होता है 50। 50 बराबर 2n। तो यहाँ से हम लोग लिखेंगे 2n बराबर 50। तो n बराबर 50/2 काटेंगे, तो n बराबर आएगा 25। पदों की संख्या 25, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10। पदों का जो संख्या आ गया, जितने भी पद हैं उनका जो मान आया है 25 आ गया। अब हम योगफल का सूत्र लगाएंगे। हमको चूंकि योगफल ज्ञात करना है, योगफल का सूत्र है एस एन बराबर n/2 a प्लस एल। तो n का मान 25 आ गया, 25/2। प्रथम पद 1 और अंतिम पद श्रेणी का हमने लिखा 49। ठीक है, तो मान रख दिए। अब इसको हल करते हैं। 25 गुणित, इसको जोड़ेंगे तो 50/2। तो 2 और 50 कटेगा यहाँ पर। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10। तो Sn योगफल 25 गुणित 25 आया है। और जब हम 25 और 25 को गुना करेंगे तो 625 आता है। तो यहाँ हमने देखा कि 1 से 50 तक प्राकृत संख्या है जो कि विषम है, विषम प्राकृत संख्या। 1 से 50 तक विषम प्राकृत संख्याओं का योगफल कितना होगा 625 होगा। आ गया, बन गया सवाल। तो ये तीनों आज का जो पढ़ाया प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है, पेपर में आ चुका है। ध्यान से पढ़ेंगे, रिपीट कर लेंगे वीडियो को और कमेंट बॉक्स में कमेंट्स करेंगे कि कैसे लगा। और चैनल को आगे देखना है तो सब्सक्राइब कर लेंगे। धन्यवाद।